बैंकर भाइयों, मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो डाली थी और उसमें ये बताया था कि IBA UABU जो मीटिंग है और इसमें 22% तक एग्रीमेंट होने का चांस है। मेरी उस वीडियो को और उसके बाद जो श्री बंदलिश जी की वीडियो के बारे में मैंने कमेंट्स दिए हैं, उस वीडियो को बहुत लोगों ने लाइक किया है, बहुत बैंकर्स ने लाइक किया है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। 20,000 से ऊपर मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर ने एक ही रात में 20,000 से ऊपर लोग उसको देख चुके हैं। और उसमें ये भी कमेंट्स आए हैं कि अरोड़ा जी आप ही UABU के लीडर बन जाओ, आप ही पेंशनर्स को लीड करो, आप ही IBA UABU मीटिंग में पार्टिसिपेट करो और हमारे केस को रिप्रेजेंट करो। बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मैं UABU का लीडर बन जाऊं। लीडर बनाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। दूसरी बात रही कि मैं भी समझदार हो सकता हूँ आपकी नज़रों में, लेकिन मेरे से ज़्यादा समझदार लोग बैठे हैं। तो इसलिए कभी भी अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ज़रूर है कि उनकी बातों में कुछ कमियाँ रह जाती हैं। जो स्पीच में श्री बंदलिश जी ने बताया है उसमें बात कुछ और है। उन्होंने ये कहा है कि हमने चार्टर ऑफ डिमांड में इतना मांगा था, लेकिन अब हम 22% मांग रहे हैं। अंदर की बात यह है कि 1 महीना पहले वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया है कि IBA 16% के बाद जो ऑफ़र देने वाली है वो 22% तक ऑफ़र देने वाली है, क्योंकि उनके सामने डेडलाइन नज़र आ रही थी फाइनेंस मिनिस्ट्री की 1 दिसंबर की, जो आज ख़त्म हो गई है। उन्होंने वायलेशन कर दी है और 7 दिसंबर की उन्होंने मीटिंग रखी है। अगली मीटिंग 7 दिसंबर 3:30 3:30 बजे दोपहर के बाद की मीटिंग है, तो इसको फाइनल होने का चांस है। लेकिन आज की वीडियो में लेके आया हूँ पेंशन जो 5 डे बैंकिंग की अप्रूवल है, जिसके बारे में बड़े बड़े लीडर हमारे कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक हो जाएगा, नेक्स्ट डे हो जाएगा। आज से 6 महीने पहले कह रहे थे नेक्स्ट वीक हो जाएगा, लेकिन अंदर की रिपोर्ट कोई लेने जाता नहीं है। कोई नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस में कोई नहीं जाता है। तो आज मुझे रिपोर्ट मिली है, बहुत मुश्किल से मिली है, क्योंकि 11:30 बजे जब मैंने फ़ोन लगाया तो उन्होंने आधा घंटा मेरे से मांगा, लेकिन 1.5 घंटे के बाद उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी है। तो जो रिपोर्ट मेरे पास से है वो ये है कि जो फाइल अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी के पास गई थी, आज वो फाइल फाइनेंस सेक्रेटरी के पास पहुंच गई है। जब फाइनेंस सेक्रेटरी के पास फाइल पहुंच जाती है तो इसका मतलब अप्रूवल होने का चांस 50% से ज़्यादा है, क्योंकि अगर रिजेक्शन होती है तो नीचे से हो जाती है, उसका नोट गलत बनता है। इसका जो नोट है ये पॉजिटिव बना है और फाइल अप्रूवल होने का चांस 50% से ऊपर हो गया है। 100% तो हम नहीं कह सकते। अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल कभी भी फेक रिपोर्ट नहीं देता है, फेक वीडियो नहीं बनाता है। जो हमारे पास रियलिटी है, जो आज की रियलिटी है, जो 3:30 बजे हमारे पास रिपोर्ट आई है आज के दिन में, मेरी वीडियो बनाने में मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो उसको मैंने अथेंटिकेट करना था, तो उसको अथेंटिकेशन करने के बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए भाइयों, नेक्स्ट मंथ तक सैटरडे जो 5 डे बैंकिंग है दैट मे बिकम रियलिटी, एक सच बन सकता है और 5 सैटरडे छुट्टी आप एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ये छुट्टी हमारे को महंगी इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमने 50 मिनट वर्किंग बढ़ाई है। 50 मिनट की वर्किंग बढ़ाकर हमें ये अप्रूवल मिल रही है। इसके बीच में एक बात और भी बता दूं कि ट्रेडर्स ने और बिजनेस एसोसिएशन ने, बिजनेसमैन्स एसोसिएशन जो हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी रेज़ किया था। उसका लेटर भी फाइल के साथ अटैच्ड है। केरला की जो एक ट्रेडर्स एसोसिएशन है त्रिवेंद्रम से, जो लेटर है वो भी उनकी फ़ाइल में लगा हुआ है और उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है कि अगर 5 डे बैंकिंग हो जाती है तो हमारी जो बिल डिस्काउंटिंग है वो लेट हो जाया करेगी। हमारी जो बिल्टियाँ हैं, बिजनेस स्लो हो जाएगा। पूरे देश का, पूरे कंट्री का जो बिजनेस है वो स्लो हो जाएगा। हाँ, इसका ये इम्पेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए सैटरडे संडे छुट्टी है, आगे मंगलवार को गुरपुरब आ गया, कोई दिवाली आ गई, कोई त्यौहार आ गया, कोई गस्टर्ड हॉलीडे आ गई, तो 3 दिन है, तो चौथे दिन जो स्टाफ जो है ना, रश बहुत पड़ता है बैंक में, उसको हैंडल नहीं कर सकता सिचुएशन को। 2 छुट्टियों के बाद भी बैंक मंडे को जब खुलेगा तो बहुत रश हो जाता है, भीड़ भड़क्का हो जाता है और बहुत जल्दबाजी में
बैंक के जितने फ्रॉड हुए हैं वो हाफ डे बैंकिंग सैटरडे जब हुआ करती थी तो उस टाइम में हुआ करते थे। इसकी वजह जो है वो डेलिकेट जॉब है बैंकिंग की, और डेलिकेसी में कुछ ना कुछ गलती होती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो इसलिए भाइयों, ये हमारे को छुट्टी तो हम एंजॉय करेंगे, लेकिन ये अंदर खाते बैंक ऑफिसर्स के लिए तो ये छुट्टी है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सैटरडे संडे जब बंद होगा तो ऑफिसर्स को आना ही पड़ेगा। सैटरडे को आएँ या संडे को आएँ, क्योंकि काम पेंडिंग पड़ जाता है, या अपने घर में वीवीआर चेकिंग लेके जानी पड़ेगी, लोन डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी, या फिर उनको टेलीफोन करना पड़ेगा जो डिफ़ॉल्टर हैं, या फील्ड में जाना पड़ेगा, लोन रिकवरी के लिए सैटरडे संडे जाना पड़ेगा, या कोर्ट केसेस के लिए एडवोकेट से मिलने के लिए जाना पड़ेगा, जो कोर्ट में पेशी के लिए जाना पड़ेगा। तो सैटरडे संडे ऑफिसर्स के लिए तो एक तरह से छुट्टी नहीं है। कहने को छुट्टी होगी लेकिन वर्किंग ही है, इनडायरेक्ट वर्किंग है। लेकिन क्लरिकल स्टाफ, अवार्ड स्टाफ जो है, मैसेंजर जो है, क्लरिकल स्टाफ इस छुट्टी को एंजॉय करेंगे। 5 डे बैंकिंग की अप्रूवल जल्द होने वाली है। ये हमारे लीडर साहबान तो कह रहे थे, लेकिन उसका बेस क्या था ये कभी उन्होंने बेस नहीं बताया, सिर्फ एस्टीमेट बताया है। लेकिन आज जो है फाइल आगे मूव कर गई है, तो ये आगे क्या होगा, देयर इज़ नो गारंटी एट ऑल। फ्रांस मिनिस्टर भी इसको डिक्लाइन कर सकता है कि मैं नहीं करता 5 डे बैंकिंग, मैं नहीं मानता। सेक्रेटरी भी इसको डिक्लाइन कर सकता है कि मैं नहीं मानता, ट्रेडर्स को ऑब्जेक्शन है। 5 डे बैंकिंग जो है रश पड़ जाएगा। बैंक बहुत डेलिकेट जॉब है, बैंकिंग की हर वक्त ज़रूरत है, 24 घंटे ज़रूरत है। वैसे तो इंडिया की जो बैंकिंग है 24 आवर होनी चाहिए, नाइट बैंकिंग भी होनी चाहिए। नाइट बैंकिंग क्यों नहीं करते? सिक्योरिटी प्रोविज़न नहीं है। होम मिनिस्टर ने हाथ खड़े करे हुए 6:30 बजे के बाद ATM में कैश नहीं डालना है। ये होम मिनिस्टर ने मना किया, बैंक ने मना नहीं किया है। बैंक तो 24 आवर बैंकिंग करता है। नाइट बैंकिंग चाहिए, बड़े बड़े सिटीज़ में नाइट बैंकिंग होनी चाहिए, ब्रांच होनी चाहिए। तो ऐसे है। तो हम 5 डे बैंकिंग की बात कर रहे हैं। 4 डे बैंकिंग है यूरोप में। यूरोपियन कंट्री जितने एडवांस्ड कंट्री हैं वहाँ 4 डे वर्किंग हो रही है, और प्रोडक्टिविटी बड़ी है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इलिटरेट लोगों को हम डील कर रहे हैं, अंगूठा छाप वाले को हम डील कर रहे हैं, जो कभी साइन कर देता है, कभी अंगूठा लगा देता है। ऐसे लोग भी हैं इंडिया में। ऐसे बैंक के कस्टमर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खास करके, जो कभी अंगूठा लगा देते हैं, कभी साइन भी कर देते हैं। ऐसे कस्टमर्स को भी हम डील, महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं जो पर्दा नचीन लेडी है, जो फ़ोटो खिंचवाने में इतराज़ करती है, जो फेस दिखाने में जिसको इतराज़ है, उसको भी हम डील कर रहे हैं। तो 5 डे बैंकिंग में ऐसे कस्टमर्स को कैसे डील करोगे? 5 डे बैंकिंग हो जाएगी लेकिन मंडे को रश पड़ेगा, तो ऐसे लोग आएंगे। चलो एनी हो, अब ये थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा कि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जो घर से दूर हैं, उनको ये फ़र्क पड़ जाएगा कि 2-2 महीने के बाद वो जाते थे, अब वो वीकली या फोर्टनाइटली अपने घर में जा सकेंगे। तो थोड़ा फैमिली के साथ जुड़ जाएंगे, बच्चों के साथ जुड़ जाएंगे, सोशल लाइफ जो ख़त्म हो गई थी बैंकर की, उसके साथ वो जुड़ जाएंगे। तो ये आई कैन से इट ए गुड न्यूज़ फॉर बैंकर्स। तो गुड न्यूज़ आने का चांस बढ़ गया है। मैं नहीं कहता गुड न्यूज़ आएगी, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, कहीं कमेंट्स में ना लिखना गुड न्यूज़ आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन आज की जो मूवमेंट है उससे ये पता है इट मे बी ए गुड न्यूज़, कुछ बन सकता है, कुछ हो सकता है। और हमारे को 5 डे बैंकिंग शुरुआत, क्योंकि दोनों पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है, IB और UFBU के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है, इसलिए मजबूरी में गवर्नमेंट को अप्रूवल देनी पड़ेगी। और उसके 5 डे बैंकिंग के लिए IBA ने जो टाइम बढ़ाया है, अब बैंकिंग एक्चुअली 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। 9:10 पे लिखा है इन्होंने टाइम, लेकिन ऑफिसर्स को 8:30 बजे से पहले बैंक में पहुंचना पड़ेगा। तो ऐसे हालात में टाइम बढ़ गया है, हम कुछ दे के कुछ ले रहे हैं, पर फिर भी हम ये कहते हैं कि चलो बैंकिंग लाइफ में थोड़ा सुधार होगा, बैंकर्स की लाइफ में तो थोड़ी कस्टमर्स को परेशानी भी आएगी, सैटरडे संडे की ट्रांजैक्शन रुक जाएगी, तो थोड़ी परेशानी कस्टमर को भी आएगी, थोड़ा इनकन्वीनियंस हो जाएगा, पर ये हम इसको गुड न्यूज़ का। दूसरी बात हमने करनी है, IBA UFBU 7 दिसंबर को मीटिंग फिक्स हो चुकी है, ये आप सभी ने पढ़ लिया है। मैंने इस यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में ये डाल दिया है कि 7 दिसंबर का इन्विटेशन लेटर आ गया है IB की तरफ से, और इसमें फाइनलाइजेशन का चांस है। और ये मीटिंग 3:30 बजे से 5 बजे तक नहीं चलेगी, ये 7, 8, 9 बजे तक चल सकती है, लेट भी हो सकती है, लेकिन इसमें फाइनलाइजेशन का चांस। अगर आपने कैलकुलेशन करनी है एरियर की,
तो आप 22% के साथ ही कैलकुलेशन करिए, क्योंकि जो अंतर खाते जो हम सुन रहे हैं वो ये है कि ये 22% कहेंगे और 22% पे IBA यस कर देगी तो ये फेस सेविंग एग्रीमेंट बन जाएगा और ये तालियां बजाएंगे लीडर हमारे आगे कि हमने जो मांगा उतना ले लिया। हमने 22% मांगा, हमने 22% ही ले लिया है, हमने 30 नहीं मांगा, 40 नहीं मांगा, ऐसे हमने ये कर रहे हैं। तो ये क्या सच्चाई है? 22% के साथ ही इसकी कैलकुलेशन करके अपना एरियर बनाइए। तो कुछ यूट्यूबर 16% के साथ बना रहे हैं, कुछ 20% के साथ बना रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता कि 22% के साथ बनाइए। अगर ये 30% पे अड़ जाएंगे तो IBA 22% तक आएगी। अगर 22% से नीचे कोई कंप्रोमाइज़ होता है, MOU साइन होता है, दिस इज़ वीकनेस ऑफ द UFBU। आई विल कॉल इट ए वीकनेस ऑफ द UFBU, क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट है तो उनके पास भी ऐसी रिपोर्ट होगी, तो वो 22% पे ही एग्रीमेंट करेंगे, जो मेरा आइडिया है। लेकिन हो सकता है मौके में कुछ और वो इंसेंटिव दे दें, कोई वर्किंग को रेगुलेट कर दें, किसी और डिमांड को, जो रेजिडुअल इश्यूज़ हैं जो हमारे पेंडिंग पड़े हैं, किसी और बड़ी डिमांड को मान लें, तो वो है। बाकी रही पेंशन की बात, वो हुड विंकिंग हो रही है, हुड विंकिंग ही है, और इसके बारे में मैं पहले फिर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, तो वीडियो लंबी होती जा रही है। तो इतनी सी बात मैंने आज आपके साथ शेयर करनी थी। आज मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज, उनका व्हाट्सएप मैसेज नहीं है, टेलीफोनिक मैसेज है, मैं आपको दिखा तो नहीं सकता कुछ भी, रिटर्न प्रूफ मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास जो रिपोर्ट है वो ऑथेंटिकेटेड है। तो आज इसको आगे शेयर करो, लाइक करो, और चैनल पे जो पहली बार आए हैं उसको सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाओ। अगर आपने कर दिया तो अपने दोस्तों मित्रों से इसको दबाएं। सब्सक्राइब जरूर करा करो भाइयों, ताकि हमारा चैनल जो बैंकिंग का चैनल है, बैंकिंग की आवाज़ आगे जाए। तो मुझे आशा है आप मेरी बात मानोगे। थैंक यू वेरी मच।